बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नायरा नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में ट्रांसपोर्ट किरायों की निगरानी की जा रही है। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल फितर के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अवाम दोस्त इकदाम। कोहाट में ट्रांसपोर्ट किरायों की सख्त निगरानी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अवामी फलाह प्रोग्राम अवामी एजेंडे के तहत कमिश्नर कोहाट डिवीजन चेयरमैन RTA कोहाट सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह और डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल चचाली की खसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी RTA कोहाट शाह वजीर ने कहा मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम में असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट निमरा व सुप्रीडेंट RTA शौकत जमान और इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस नूर मोहम्मद ने भरपूर शिरकत की। ईद उल फितर से कबल अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए टीम ने मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट अड्डों और अहम शाहराहों का दौरा भी किया। कोहाट से बताएं कि DPO कोहाट ने हसास मकामात का दौरा किया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक DPO कोहाट डॉक्टर खान ने आज मरकजी बाजार और एहसास मुकाम का दौरा किया, जिसमें ट्रैफिक के वसाइल और सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर उनके हमरा SP सिटी सादात खान और DSP सिटी हाफिजुर रहमान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान DPO ने मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना करते हुए पुलिस एहलकारों को हिदायत की कि वो मुस्तैदी और ईमानदारी के साथ अपने फराइज अंजाम दें। उन्होंने पुलिस जवानों को हिफाजती आलात खासतौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की सख्त ताकीद की। DPO डॉक्टर खान ने वाज़ेह कहा कि अमन अमान के कयाम और कानून की अमल दरामद के लिए कोई कसर उठा के न रखी जाएगी। मेड़ में यौमुल कद्दस के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। इब्राहिम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक कायदे मिल्लत जाफिया पाकिस्तान सैयद साजिद अली नकवी की काल पर पूरे मुल्क की तरह मेड़ में भी आलमी यौमुल कद्दस के मौके पर मरकजी इमाम बारगाह मेड़ से हाथों में बैनर्स और झंडे उठाकर एहतजाजी रैली निकाली गई। मेड़ में शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान, अस्करी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, अस्करे उलमा इल्मो अमल पाकिस्तान, जाफिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से मौलाना मुश्ताक अहमद चांडियो, इलामा अब्दुल रशीद हुसैनी, डॉक्टर हिदायत अली खोसो, मीर अली हैदरी, मुख्तार सिंधी और दूसरों की रहनुमाई में हाथों में बैनर्स और झंडे लगाकर मरकजी इमाम बारगाह सैयद बचल शाह काज़मी से एहतजाजी रैली निकाली गई। जबकि रैली मुख्तलिफ रास्तों से दुआ चौक, सब्जी मार्केट, मछली मार्केट से होकर घंटा घर चौक तक पहुंची। पेशावर से बताएं कि जामिया मस्जिद में 27वीं रात की शानदार अफ्तारी का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अख्तर मुनीर की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बड़ी खुशी हो रही है आप हमारे साथ हमारी जामे मस्जिद हज़रत सैयदना शेख जुनैद पिशोरी रहमतुल्लाह अलैह में आप हाज़िर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज लैलतुल क़द्र शरीफ की रात है, 27वीं शब है और इस रात जिश्न कुरान अज़ीम शान भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तरावी में ख़त्म कुरान अज़ीम शान होगा, उसकी इख्तितामी दुआ होगी और आज का ये इवेंट और ये महफ़िल और ये अफ्तारी इसे हम इस तरह कहते हैं कि ये शाही अफ्तारी है हमारी पूरे रमज़ान में। वरना अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ान से दरबार शरीफ में 200-300 बंदे अफ्तारी करते हैं। ये ख़ास एक मौका लैलतुल क़द्र मुबारक की रात और जश्न कुरान अज़ीम शान की रात और फिर ख़ास कर बहुत क़दीमी ज़माने से जो है बाबा जी साहब अलैहि रहमत 300 साल पहले जब दुनिया से विसाल फरमा गए तो इसी रात को इनके ईसाल सवाब के लिए ये महफ़िल होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद बाबा जी साहब अलैहि रहमत की इस जामे मस्जिद में तशरीफ़ लाए और कम व बेश 1500 से लोग जो हैं ज़्यादा थे। और आपने मोतकिफ़ीन का पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है इस मस्जिद में इस आशरे में 93 मोतकिफ़ीन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बैठे हुए हैं और उनकी अफ्तारी, उनकी सहरी, उनकी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह दरबार की इंतज़ामिया कर रही है दोस्तों की ताउन के सबब। बस पैगाम तो ये है मेरे भाई कि इस रमज़ान करीम में अगर देखें अपने इर्द गिर्द माहौल में, मीडिया पर देखें, सोशल मीडिया पर देखें तो अदम बर्दाश्त लोगों की बहुत ज़्यादा है। हालांकि रमज़ान तो हमें सब्र की तालीम देता है, कुरान अज़ीम शान हमें सब्र की तालीम देता है, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हमें सब्र की तालीम देते हैं। लेकिन लोगों में जो है वो अदम
صبر اور عدم شکر اور ایک جو ہے وہ صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے اور تشدد کی طرف جا رہے ہیں. تو میں اس رات کی مناسبت سے پوری امت کو، پوری دنیا کو یہ ایک مشورہ دینا چاہوں گا، تعلیم میں کیا دوں گا کہ میرے بھائی، جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی اور اپنی حیات طیبہ گزاری ہے، بس ان کی حیات طیبہ، ان کی سیرت پڑھیں اور خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں. جزاک اللہ خیرن کثیر. الحمدللہ نن پشے جنیب صاحب کے 27ویں پروگرام شو اور لیلۃ القدر پا حوالے سره چې کوم دی الحمدللہ زمونږ دا چې کوم جماعتي پروګرام شو دا کو د دې په وساتت باندې چې کوم دی الحمدللہ د شیخ جنید پشاوری رحمت الله علیه په دربار کې د 28 شپې ختم الحمدللہ وشو، ډیر په خیر خیریت الحمدللہ اختتام ته ورسېدو او بقایا پروګرام انشاءاللہ کیږي. اوس د جمع ټیم نه بس جمع ته ورځو انشاءاللہ. ننکانہ صاحب میں بھی ہر سال کی طرح یوم القدس فلسطین کے حق میں ریلی نکالی گئی، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈاکٹر قمر حسین سے. ڈاکٹر قمر حسین، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، یہاں پر فقہ جعفریہ کے زیر اہتمام ایک احتجاجی ریلی جو کہ بیت المقدس کی آزادی کے حوالے سے نکالی جاتی ہے. آئیے علی رضا بٹی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم القدس ہر سال منایا جاتا ہے اس لیے کہ ہمارا عالم اسلام کا انتہائی اہم قبلہ اول صہیونیت کے پنجۂ غصبیت میں ہے اور ہم عالم اسلام پورا سراپا احتجاج ہے. اس میں تمام مسالک، تمام لوگ مل کر پوری دنیا میں جہاں بھی اہل اسلام موجود ہیں، حتیٰ کہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو لوگ زندہ ضمیر رکھتے ہیں وہ بھی اس کاز میں عالم اسلام کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں اور اس صہیونیت کی بربریت اور مظلوموں کا قتل عام جو ہے اس کا پوری دنیا نے مل کے اس کی مذمت کی ہے اور سب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل ایک دہشت گرد اور صہیونی ریاست ہے اور اس کا ایجنڈا انسانیت کش ہے. لہذا ایسی ریاست جو ہے اس کو عالم اسلام سے، عالم پورہ عرض سے اس کو مٹ جانا چاہیے. اس کا وجود ایک کینسر کی طرح ہے کہ جو انسانیت کو جو ہے اندر سے کھایا جا رہا ہے اور تمام مظلومین جو ہے اس حوالے سے جو ہے پوری دنیا میں جو اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. جی، بحثوں کا وجود ہوں جہاں پر فقہ جعفریہ کے زیر اہتمام ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے جو کہ یوم القدس کے حوالے سے ہے. یہ ہر سال نکالی جاتی ہے بیت المقدس کی آزادی کے لیے. آئیے قبلہ صاحب سے پوچھتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی قبلہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نکلے ہیں جو فلسطین کے مظلوم میں ایک دفعہ پھر انہوں نے حملہ کیا ہے. سحری کے وقت جب مسلمان عبادت بھی کر رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، انہوں نے حملہ کیا ہے اور بچوں کو اور عورتوں کو اور مردوں کو شہید کیا ہے اور میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا ہے. ہم اس لیے احتجاج کرتے ہیں کہ ابھی تک یہ انسان کشی کب تک چلتی رہے گی اور ہم ان طاغوتوں کے سامنے امت مسلمان متحد ہو کر یقیناً ہم آواز بھی بلند کرتے ہیں اور ان کا مقابلہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم تمام اس لیے نکلے، یعنی حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے دہشت گردوں کو بھی تباہ کیا جائے اور زائرین امام حسین علیہ السلام کا بھی دفاع کیا جائے اور مظلوم فلسطین کے حق میں بھی یعنی آواز بلند کر کے ایوان بالا تک پہنچائی جائے. ان کا کہنا ہے کہ یہ سکونی طاقتوں کے جو بڑھتے ہوئے بیت المقدس پر حملے ہیں ان کو بند کیا جائے اور حکومتی سطح پر یہ آواز اٹھائی جائے. بس پتوکی سے بتائیں کہ رانا محمد اشفاق نے جمعۃ الوداع میں خطاب کیا. محمد سلیم اشرف کی رپورٹ کے مطابق اگر عالم اسلام آج کفار کی فضا اور زمینی حدوں بند کر دے تو اسرائیل اگلے ہی دن ڈھیر ہو جائے. رانا محمد اشفاق کا پتوکی میں خطبہ جمعۃ الوداع سے خطاب. حبیبیہ مرکزی پتوکی میں جمعۃ الوداع کا خطبہ چیئرمین مرکزی مسلم ضلع قصور رانا محمد اشفاق نے پڑھایا، جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی اور ان کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ ہم کفار کے غلام بن چکے ہیں. اگر تمام مسلم مالک اکٹھے ہو کر اسرائیل کو وارننگ دے اگر فلسطینیوں پر اب حملہ ہوا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا تو کفار کی ہمت نہیں، وہ سحری افطاری کرنے والے
पहले मजलूम मुसलमानों पर बमबारी करें। उनका कहना था कि अल्लाह तालीम याफ्ता नौजवान बलूचिस्तान दहशतगर्दों तंजीमों का हिस्सा बने हुए हैं और हमें अपनी हुकूमत पर अफसोस इस बात का है कि उनके पास मर्ज की तशख्खुस ही नहीं कि उनका कहना है कि हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि अगर बलूचिस्तान में अगर अब कोई दरअंदाजी हुई तो हम कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल खोल देंगे। चूनिया में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ कसूर ईसा खान डीएसपी चूनिया की हिदायत पर एसएचओ सिटी चूनिया रिजवान असद की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एसएचओ सिटी चूनिया ने मुलजिम अमीर साकन कोट गमान को गिरफ्तार करके 1560 ग्राम चरस बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। अहले इलाके का मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करने पर डीपीओ कसूर डीएसपी चूनिया और एसएचओ सिटी चूनिया रिजवान असकर को हिरासत तहसीन भी पेश किया। कामोकी में भी यौम मुक़द्दस के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद इंतजार हुसैन शाह से। अजीज सईद इंतजार हुसैन शाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल सर, मौजूद हूँ मैं मेन बाज़ार सिटी चौक में। आज जुम्मतुल विदा है, रमज़ान का चौथा जुमा, यौमुल कुद्दस इसे कहते हैं। आइए हमारे साथ चौधरी शाहद जाफरी मौजूद हैं और सैयद तैयब साहिब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो यौमुल कुद्दस है इसे क्यों कहा जाता है और क्यों मनाया जाता है। जी याली मदद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये यौमुल कुद्दस जो है जी बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए आज से 25 साल पहले इमाम ख़मीनी ने ये शिया ने हज़रत करार की ड्यूटी लगाई थी कि आपने आखिरी जुम्मा जो है अल कुद्दस के हवाले से बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के हवाले से मनाना है। लेकिन अफसोस सद अफसोस इस बात का है कि मुसलमानों ने क़िबला अव्वल को बुला दिया है और आज इसराइल के खौफ की वजह से, अमेरिका के डर की वजह से ये लोग उनकी ना माली इमदाद कर रहे हैं, ना असला दे रहे हैं, ना उनकी खिलाकी, बल्कि हज़ारों बच्चे यतीम हैं, बेवगान हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उनके लिए उस बच्चों के लिए दूध नहीं है, जो ज़ख्मी है उनके लिए मरहम पट्टी का इलाज नहीं है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हम तो जहाँ जहाँ जुल्म होगा वहाँ वहाँ शिया ने हज़रत करार बोलेंगे, चाहे वो पारा चिनार के वाले से हो या जो वो अभी जो दहशत गर्दों ने दहशत की है, ये जो दहशत गरी बलोचिस्तान में हो रही है जाफर एक्सप्रेस के वाले से और दीगर जो वाक़यात हो रहे हैं, हम शिया ने हज़रत करार इस बात की भरपूर मज़म्मत करते हैं और जहाँ जहाँ जुल्म होगा हम इंशाअल्लाह शिया ने करार भरपूर मज़म्मत करेंगे और तजाज करेंगे और ये हमारा तजाज ताकि क़िबला अव्वल की आज़ादी तक जारी सारी रहेगा इंशाअल्लाह। जी ये तैयब साहब मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं यौमुल कुद्दस का क्या मतलब है और क्या कहना चाहते हैं। जी यौम कुद्दस का मतलब यह है कि मज़लूमों के हक़ में खड़ा होना और हम इंशाअल्लाह मज़लूमों के हक़ में खड़े हैं, चाहे वो पाक फ़ौज के साथ जुल्म हो रहा है, चाहे शियत के साथ जुल्म हो रहा है, चाहे किसी मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, हम शाना बेशाना पूरी कौम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी ये थे चौधरी शाहद जाफरी और तैयब शाह। जी कैमरामैन सैयद मोहम्मद रियाब नकवी के साथ तस्वीर रिपोर्टर सैयद इंतजार हुसैन शाह, NN24 न्यूज़ कामोकी। नौशहरा फिरोज में दरिया सिंध में 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मोहम्मद अयाज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान जिला नौशहरा फिरोज की जानिब से बैतुल मुक़द्दस और सिंध दरिया पर किनाल सारे नामंजूर रैली इमाम बारगाह अबू तराब से जिला सदर जाहिद हुसैन शाह, मौलाना अमजद हुसैन हैदरी, मौलाना हब अली हैदरी, अब्बासी शफकत, वकार हैदर और दीगर की रहनुमाओं में निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई नेशनल प्रेस क्लब पर पहुंची। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और दरिया सिंध पर किनालों के खिलाफ आज हम शिया उलमा कौंसिल सिरापा एहतजाज हैं। अमेरिका और इसराइल अपने हथियार सप्लाई करने की फलस्तीन में खून रेजी कर रहा है, मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल दुनिया के आगे बेनकाब हो गए। किनालों के मामले पर सिंध के हुक्मरान डबल पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। हम कहते हैं सिंध हुकूमत सिंध के लोगों से झूठ ना बोले, हम अपने सिंधी भाइयों के साथ हैं। डैरकी से बताएं कि डैरकी के नवाही इलाके में आग ने 5 घरों को लपेट में ले लिया। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाके आग ने 5 घरों और 3 एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल को अपनी लपेट में ले लिया। गांव मंजूर पंजाबी में पंजाब लगारी के 5 घरों में अचानक आग भड़क उठी। आग ने करीब ही 3 एकड़ खड़ी गंदम को फसल को अपनी लपेट में ले लिया। घरों में पड़े कीमती सामान साथ गंदम की तैयार फसल जलकर खाकस्तर हो गई। इलाका मकीन परेशान। इतलाफ पर मकामी निजी कंपनी की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फकीरवारी में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहरिक हो गई।
गुलाम शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सईद इफ्तिखार हुसैन ने फकीर वाली और इसके गिरदोनवाह के इलाका जात में कसाब और चिकन शॉप्स का मुआयना किया। हुकूमत पंजाब के मुकर्रर करदा सरकारी रेट लिस्ट से जायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों को 1 लाख रुपए जुर्माने किए और उन्होंने मजीद कहा कि कसाब हजरात और चिकन शॉप्स वाले दुकानदारों को वार्निंग दी जा रही है कि वो ओवर चार्जिंग से बाज आ जाए, वरना ईद उल फितर से पहले उनके खिलाफ FIR का अंदराज किया जाएगा और उनको हवालात जाना पड़ेगा। याद रहे कि फकीर वाली शहर में इससे पहले किसी भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने इतनी भारी जुर्माने नहीं किए और उनकी ईमानदारी का मुंह बोलता सबूत है। जड़ावाला से बताएं कि मुफ्ती मोहम्मद अवैस ने कुरान की फजीलत पर खिताब दिया। अहमद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का रमजान मुबारक के अलविदा जुमातुल मुबारक इत्तिकाफ की हालत में हजरत अबुल बलाल मौलाना हजरत इलियास अतार कादरी की गैर सियासी इस्लामी तहरीक दावत इस्लामी जड़ावाला में सआदत हासिल की। मुफ्ती मोहम्मद अवैस ने कुरान पाक की फजीलत पर बयान करते हुए अलविदा जुमातुल मुबारक की नमाज अदा करवाई, जिसमें इमामत महमदी के लिए बख्शिश के लिए दुआएं भी करवाई गयी और आखिर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और रमजान मुबारक आखिरी जुमातुल मुबारक अलविदा भी किया गया। तरंडा मोहम्मद पनाह में किसानों के लिए नए आलात मुतारफ करवाए जा रहे हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह में किसानों के लिए नए जरिए आलात मुतारफ करवाए जा रहे हैं। मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक तरंडा मोहम्मद पनाह में शोबे ज़राअत में जिद्दत लाने के लिए जहां नए जरिए आलात मुतारफ करवाए जा रहे हैं, वहीं तरंडा मोहम्मद पनाह में 2 भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी आबा की रवायातों और दौरे कदीम की यादों को ताज़ा किए हुए हैं। वो आज ही बैलों के साथ हल चलाकर खेती बाड़ी कर रहे हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाका कोटला दरगाह में किसान भाइयों का कहना है कि ये उनके आबा की रवायत है जिसको उन्होंने जिंदा रखा हो ताकि नई नस्ल को भी पता चले कि कैसे पुराने जमाने में मेहनत मशक्कत से खेती बाड़ी की जाती थी। एक दिन में बासानी 2 एकड़ में हल चला लेते हैं, मजदूरी करें तो 1 एकड़ की तैयारी का मुआवजा 3000 रुपए लेते हैं। लाड़काना से बताया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने संतोष कुमार के कत्ल पर उनके वालिद से इजहार अफसोस किया। जाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नुडेरो में पीर चोड़हल शाह मोहल्ले में आमद हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नुडेरो में पीर चोड़हल शाह मोहल्ले में ताजर संतोष कुमार के कत्ल पर वर्षा से अफसोस का इजहार किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ताजर संतोष कुमार की अहलिया साहबजादी भतीजे मनीष कुमार और दीगर से गहरे दुख का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी को ताजर संतोष कुमार के वर्षा ने मकतूल के कत्ल में मुलविस डाकुओं के पुलिस मुकाबले में हिलाकत के हवाले से आगाह किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा जमील सोमरो, सुहेल, अनवर सयाल, रमेश लाल और इजाज लगारी ने भी सोगवारों से तासीर की। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।